अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस फ़ीसद हाजिर खिदमत है। पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने अदालती ख़बरें आपसे जानबूझकर गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन वो गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे यकीनन मसूद रहमान अब्बासी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के बारे में जो तौहीन अमेज़ और हतक अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती थी, मुतालबा किया और बहरहाल तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उस पर डिस्कस करना आपसे। ख्वाजा आसफ़ की जाते जाते आपको बता दें, आज उन्होंने बहस उनके वकील ने मुकम्मल कर ली है और कल नैब की तरफ से बहस की जाएगी। अभी तो बेल का केस नहीं बन रहा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट आपको पता है ज़मानतें दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी सेटल्ड प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ दे रही है। लेकिन शरीफ ख़ानदान को आखिर एडवांटेजेस मिल ही रहे हैं। अभी आपके सामने अगली जो बात आपके रखनी है वो आज शहबाज शरीफ FIA के दफ्तर के सजा रुकनी टीम के सामने पेश हुए। 1 घंटा FIA के सवालात का जवाब देने के लिए पूछा। 20 सवालात के जवाब मांगे, उसमें सिर्फ 4 सवालात के जवाब दिए। और शुगर स्कैंडल में 25 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम है। इस समात के बाद और पूरा इन्होंने प्लान के साथ सोशल मीडिया ग्रुप पे व्हाट्सएप में लोगों को बुलाया हुआ था और इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन शहबाज शरीफ पे जो एक दाग लग गया है और धब्बा है पूरे शरीफ ख़ानदान के ऊपर, नवाज शरीफ ले लें, मरियम ले लें, कोई भी ले लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडर जो है ना वो करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। अगली बात जो आपके सामने करनी है वो शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने के हवाले से एतराज़ात पर समाअत हुई। ये लाहौर में बात हो रही है, इस्लामाबाद के पिंडी नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में 9 जुलाई को बहस के लिए तलब कर लिया। जज है असद अली। प्लॉटमेंट अलाटमेंट रेफरेंस में समाअत की। यूसुफ अब्बास समेत 7 अफराद ने एहतसाब अदालत में एतराज़ात दायर किए हैं और नैब ने जायदादों को मुजमद किया है जो हमारे पास हैं। ये उनका कहना है। फैमिली विरासत जायदादों की तकसीम हो चुकी है। अदालत नवाज शरीफ को इश्तिहारी दे चुकी है। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद मुंजमद कर दी थी। ये अब आपके सामने है। जो मर्ज़ी आप कहते रहे, नैब का फ़र्स्ट राइट है सेक्शन 12 और सेक्शन 23 के कॉन्टेक्स्ट में, तो नैब को ये इख्तियार है कि वो मामलात को ले। अब ये आपके कंसर्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आरतुल गाजी के जो हीरो का तर्क अदाकार से फ्रॉड करने का काशिफ ज़मीर की एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो गई है। गाड़ी पर जब जाली नंबर प्लेट, रिवाल्विंग लाइट लगाने और असला रखने के मुकदमे में ज़मानत मंजूर हुई है। 1 लाख के मुचलके और ज़मानती मुचलके जमा कराने की हदायत है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन नौशाबा यूसुफ जो जावेद लतीफ़ का केस भी सुनती रही, उन्होंने समाअत की। थाना नश्तर टाउन में मुकदमा ये दर्ज था। ख़ुद को सरकारी अफसर ज़ाहिर किया और कब्ज़े से नीली बत्ती वाला लाइट और असला बरामद हुआ। टिकटॉकर और ये हमने जो प्रैंक के हवाले से मामला शुरू किया, मैं नहीं समझता ये बहुत ज़्यादती है। अगला जो इशू हम आपको ले चलते हैं सिंध हाई कोर्ट में अहम सड़कों की बंदिश। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में भी है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर है। IG ट्रैफिक और सिंध हुकूमत और दीगरों से जवाब तलब कर लिया है। और ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कारनामा है। अवारी टावर फातिमा जिना रोड को बंद करके प्राइवेट ठेका को पार्किंग के लिए ठेके पर दे दिया। यानी लॉ एंड ऑर्डर को सामने रख के दिया, लेकिन ठेके पर दे दिया। ट्रैफिक पुलिस ने 4 लाख रुपये पर रोड पार्किंग के लिए ठेके पर दिया। और पैनोरामा रोड पर भी 3 लाख रुपये में पार्किंग माफिया को ठेके पर दे दिया। SM लॉ कॉलेज एम्प्रेस मार्केट के सामने भी वाला रोड भी बंद कर दिया। सिंध असम्बली रोड और कमाल अतातुर्क रोड भी बंद है। सड़कों की बंदिश से अवामी हकूक मुतासर हो रहे हैं। अहम सड़कों की बंदिश के सबब कराची तजारती मराकज़ के अतराफ पूरा दिन ट्रैफिक में जाम रहता है। ये हुकूमत वक्त का काम है और हुकूमत वक्त के गवर्नर सामने बातें तो बड़ी करते हैं। मुर्तज़ा आप दोस्त हैं हमारे, नासिर अली शाह सभी बातें बहुत करते हैं, लेकिन इस पर जवाब कोई नहीं है उनका। अपनी रेट कायम करें, बहरहाल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं अब आपको। डोचा डैम ये बड़ा अहम इशू है। इजाफी ज़मीन एक्विजिशन का केस है। स्पिलवे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और 75% से ज़ायद जो है ना काम हो चुका हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान दोस्त हैं हमारे। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद डोचा डैम की ज़मीन पर तामीर रुक चुकी है। डैम की तामीर के लिए ज़मीन एक्विजिशन का पहला नोटिफिकेशन 2010 में जारी किया। इजाफी ज़मीन के हसूल के लिए नया नोटिफिकेशन 2020 में जारी किया गया, जिसे चैलेंज कर दिया गया। और हाई कोर्ट ने अपने पहले फ़ैसले में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी अपने पुराने प्रोग्रामों के अंदर कि नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया।
क्या एक्विजिशन हो रही है, मुकदमेबाजी से एक्विजिशन का अमल कैसे रुक सकता है, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स है। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आगे हम चलते हैं। अब आपके पास कराची रजिस्ट्री में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के कराची भी बहुत कम करी। अगवा का बड़ा एक अहम केस है, सिर्फ आपके लोगों के नॉलेज के लिए बताता हूँ। सजा याफ्ता मुलजमों की अपील पर समाअत हुई। 3 मुलजम हिम्मत, अर्ज और सुलेमान की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और इन पर शहरी हाजी नूर मेहर को 2015 में अगवा करने का इल्ज़ाम है। मुगवी को 15 रोज़ बाद मुकाबले में बाजियाब कराने का ये वकील मुलजमान का दावा किया था और पुलिस मुकाबले में अर्ज और सुलेमान ज़ख्मी हुए थे। हिम्मत ने ख़ुद को पुलिस हवाले कर दिया था। ये झूठा पुलिस मुकाबला, ये वकील जो हैं उनका कहना ये था कि आप पुलिस की मुलजमान के साथ दुश्मनी थी। अदालत का इस्तफसार, दोनों मुलजमान को टांग में गोली मारी है। ये वकील के जो दरख्वास्त गुजार के कहा पुलिस के झूठे मुकाबले होते रहते हैं, ये मुलजमान के वकील का कहा। ये अच्छे और बुरे की सूरत हाल हर जगह पर है। एक आदमी अगवा हो रहा है और वो कह रहा है कि उन लोगों ने अगवा किया। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स थे। मुलजमान कह रहे हैं हमें अगवा नहीं किया, किसी और ने किया, अगवा किया था। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स थे। अदालती रिकॉर्ड को देखती है और रिकॉर्ड से पुलिस मुकाबला जाली साबित नहीं हो रहा। ये अदालती रिमार्क्स हैं। हमारे बच्चों, माओं, बहनों और बेटों को महफूज शराहें और गलियाँ चाहिए। जस्टिस काजी अमीन ने बड़े माजरत के साथ हमें शराहों और गलियों को महफूज बनाने में नाकाम रहे हैं। ये कराची की सूरत हाल आपके सामने आ रही है। इंसाद दहशतगर्दी के ने मुलजमान को उम्र कैद की सज़ा दी थी। हाई कोर्ट ने भी मुलजमान की सज़ाएँ बरकरार रखी थी। अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और उम्र कैद की सज़ाएँ आपके सामने। अब सबसे जो अहम इशू है वो तौहीन अदालत का है और आपके सामने हम तकाजा किया था, मुतालबा किया था। मुकामी रहमान मसूद अब्बासी के हवाले से बात है। मसूद रहमान अब्बासी को शोकाज नोटिस, ये 204 आर्टिकल है, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके सामने। सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की 2003 का सेक्शन है। सेक्शन 5 में सज़ा दी हुई है जिसमें 6 माह तक सज़ा हो सकती है। और अदालत ने अब ये सारा मामला बड़ा सीरियस, और जो ज़ुबान गंदी इस्तेमाल की थी वो मैंने आपको पता है बीप लगा के आपको सुनाई थी। उसका कुछ हिस्सा दोबारा बैकग्राउंड पे कोशिश करूँगा वो चल सके ताकि आप तक बात आ सके। और IG सिंध के ज़रिए नोटिस की तामील के यकीनी बनाने की हदायत कर दी है और मसूद अब्बासी को आइंदा सबात पर तलब कर लिया है। पैमरा को और FIA को भी नोटिस जारी कर दिया है। पैमरा और FIA को तौहीन अमेज़ मवाद पर मबनी वीडियो से मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। फॉरेंसिक मांगेंगे और पैमरा ने अगर चलाया गया उसका ट्रांसक्रिप्ट मांगा जाएगा और क्या एक्शन लिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद समाअत 28 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। और ये मसूद रहमान का याद रखिएगा, ये बुनियादी तौर पर आपको पता है PS 114 के सेक्रेटरी हैं और बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये तौहीन अदालत है, वाजिब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तकरीर में जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की। जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बेंच में लगा था उनका तकरीर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जुर्म के ज़ुमरे में आती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को बताया है। और मुझे अफसोस हुआ, मुझे उस पर अफसोस हुआ। हमारी पार्टी की आदत के ऊपर बात करें। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, आपको ले आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया बड़ा अहम इशू है। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA और DG PTA अदालत में पेश हो गए। 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की है। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ FIA ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये अदालत का पूछना है। और गुस्ताखाना मवाद को तशहीर रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर में मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक मगरब का हमेशा से दोहरा मेयार रहा है। ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा, अपने मज़हब और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतल्लिक 20 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ये डायरेक्टर जनरल FIA ने अदालत को बताया। 6 पर FIR इस्लामाबाद और 7 दरखास्तों पर FIA रावलपिंडी में इंक्वायरी जारी है। DG FIA ने कहा रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ये PTA जो पाकिस्तान कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहे। मादर पितर आज़ादी है। YouTube, Facebook और ट्विटर सब और समेत तम दीगर सोशल मीडिया गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के रोकने के लिए तावन नहीं कर रहे। ये PTA तो अभी तक क्या किया, ये मैं 2010 से देख रहा हूँ और मैं हैरानगी होती है इस बात का।
तक वजारत खारजा को गुस्ताखाना मवाद की तशहीर को रोकने के लिए आलमी सतह पर इकदाम उठाने के लिए ख़त लिखा। ये PTI ने कहा। केस की समाअत अदालत ने 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अभी आपके सामने और रख देते हैं, एक बड़ा अहम इशू है, ख़वातीन हरासगी केस है। ये सिटीज़न पोर्टल का मामला, ये बड़ा ज़रूरत है, बड़े अहम आप तक अहम इशू, इसलिए आप तो डिस्कस कर रहे हैं। गफलत बरतने पर वज़ीर आज़म ने शफाफ इंक्वायरी की करने का कह दिया, DGFI को कहा है, और अफसरान को मुअत्तल जिन्होंने लेट किया। सिटीज़न पोर्टल पर 5 मरतबा शिकायत दर्ज की, लेकिन ताकि FIA ने कोई कार्रवाई ना की। वज़ीर आज़म ऑफिस का ये कहना है, वज़ीर आज़म की FIA के गैर ज़िम्मेदार अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी करके सख्त एक्शन की हदायत। ख़वातीन ने नाराज़गी के बाद यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़कर FIA से रुजू किया। FIA अफसरों के अदब तावन की वजह से खातून ने मुबैना खुदकुशी की कोशिश की। है वज़ीर आज़म ऑफिस का है। 16 दिसंबर 2019 से 13 जून 2019 तक FIA ने शिकायत को मुसलसल नजरअंदाज किया। दोबारा शिकायत के बावजूद FIA ने अपनी जिम्मेदारी में कोताही की। खातून अपने शौहर के हमरा FIA खिलाफ शिकायत लेकर वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँच गई। खातून की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म का सख्त एक्शन, मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीनी हदायत। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने DGFI को मरासला जारी कर दिया। मामले की आला सतह तहकीकात करके मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा। खातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की हदायत। किसी की शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है। वज़ीर आज़म का सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत को गैर संजीदा लेने वालों के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया। अभी तक किया कुछ नहीं है और ये करना चाहिए। वज़ीर आज़म को 20 जुलाई तक 2020 तक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए, ये वज़ीर आज़म, लेकिन इस पर सख्त एक्शन कोई नहीं लिए। और वज़ीर आज़म पोर्टल पे आप क्या करते हैं, मैं बड़े अरसे से कह चुका हूँ, बड़ी शिकायत दी हैं, एक अच्छा वाया मीडिया दिया है, एक अच्छा दादरसी का तरीक़ाकार दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म काफिशों को ये रंग नहीं लाने दे रहे। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।